उमेश कुमार ने चैंपियन को सोशल मीडिया के जरिए सामने आने के लिए ललकारा था। दोनों में अपशब्द कहने को लेकर हुआ विवाद। उत्तराखंड में आज से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोपहर 12:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे ऐलान। उत्तराखंड में यूसीसी का वेब पोर्टल भी होगा लॉन्च। यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 15वां दिन। पहले 14 दिनों में 11 करोड़ लोगों ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी। आज महाकुंभ में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह करीब 11:30 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज। संगम में स्नान के साथ संतों से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह। बड़े हनुमान जी के करेंगे दर्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर आएंगे प्रयागराज। महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह की करेंगे अगवानी। महाकुंभ में आज धर्म संसद का होगा आयोजन। सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड के खात्मे की होगी मांग। महाकुंभ मेले में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मिले। प्रयागराज में आज से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होगी। महाकुंभ में 3 दिवसीय कथा का आयोजन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ अभियान की भी शुरुआत करेंगे। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने स्नान किया। कहा, मैंने 11 डुबकियां लगाई हैं। हरिद्वार के बाद संगम में स्नान करने का मौका मिला। अखिलेश यादव बोले, महाकुंभ में बुजुर्गों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनको पैदल ना चलना पड़े। अखिलेश के स्नान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अखिलेश देर आए दुरुस्त आए। उन्हें सनातन के खिलाफ टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अखिलेश के स्नान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद बोले, अच्छा हुआ उन्होंने अपना सलाहकार बदला है। अब राजनीति में जिस उद्देश्य से आए हैं उस पर काम करें। यूपी के मंत्री असीम अरुण का अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार। कहा, अगर भव्य आयोजन में कमी निकालोगे तो जवाब भी मिलेगा। संभल हिंसा का उदाहरण देकर स्वामी चिदानंद सरस्वती बोले, संभल हिंसा ने बताया है संभलने और बहुत कुछ संभालने का समय आ गया है। बॉक्सर मैरी कॉम ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया। कहा, महाकुंभ के लिए सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। देश में सौहार्द की कामना करती हूं। प्रयागराज महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन। आसमान में दिखा एक से बढ़कर एक नजारा। प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर की गई आरती। श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। महाकुंभ पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर। यूपी एटीएस की महिला विंग के जवान पेट्रोलिंग करती दिखी। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट बोली, महाकुंभ में हर सनातनी को जरूर जाना चाहिए। महाकुंभ हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है। चंडीगढ़ से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को प्रयागराज भेजा। महाकुंभ में साइबर ठगी को लेकर यूपी पुलिस ने जारी की शॉर्ट फिल्म। ओटीपी स्कैन को लेकर लोगों को जागरूकता का दिया संदेश। शॉर्ट फिल्म में अभिनेता संजय मिश्रा ने शंभू शिकारी का निभाया रोल। डीजीपी प्रशांत कुमार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों की भीड़ उमड़ी। हर तरफ सुनाई दी राम नाम की गूंज। अयोध्या में सरयू घाट पर संध्या आरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बिजनेसमैन अनिल अंबानी पत्नी संग पहुंचे गया। महाबोधि मंदिर में किया दर्शन। पितरों का लिया आशीर्वाद। एमपी के इंदौर में आज कांग्रेस की जय भीम, जय बापू और जय संविधान रैली। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे संबोधित। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविर में पहुंचेंगे। हितग्राही सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली चुनाव में शाह का जोरदार प्रचार। नरेला की रैली में किया ऐलान। 8 फरवरी को आपदा मुक्त होगी दिल्ली। आप सरकार के कुशासन का होगा अंत। अमित शाह ने केजरीवाल पर पूर्वांचलियों के अपमान का लगाया आरोप। पूछा, क्या इन्हें दिल्ली में वोट का अधिकार नहीं? अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को नया नाम दिया। अवैध आमदनी वाली पार्टी बताया। जंगपुरा की रैली से अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, अगर आप आम आदमी पार्टी सरकार आई इनकी तो मनीष सिसोदिया फिर बनेंगे डिप्टी सीएम। आप कैंडिडेट मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा की जनता से मांगा समर्थन। कहा, इस पारी में शिक्षा के लिए और भी बेहतर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के करावल नगर में की रैली। अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, उन्होंने दिल्ली को धूल धुआं और धोखा दिया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी की लहर पूरी दिल्ली में है। इस बार जनता आपको हराएगी। केजरीवाल के बीजेपी पर हमले जारी। कहा, कमल का बटन दबाया तो दिल्ली में मिलने वाली सभी फ्री योजनाएं बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल बोले, ये चुनाव सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि देश को बचाने का है। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी। पंजाब में मानहानि का केस दर्ज हुआ।
बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने आप की पुलिस और चुनाव आयोग से की शिकायत, पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप लगाया। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर अटैक, कहा दिल्ली चुनाव में पीएम सीएम से लेकर मंत्री तक आ गए, लेकिन जीतेंगे अरविंद केजरीवाल ही। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी किया दावा, कहा दिल्ली में इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार, चुनाव बाद होगा सीएम पर फैसला। कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर अटैक, कहा झुग्गी वालों से किए वादे अब तक पूरे नहीं हुए, कांग्रेस आएगी तो सभी को मिलेगा पक्का मकान। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, केजरीवाल की घटती विश्वसनीयता बता रही है दिल्ली में अगली सरकार बीजेपी की ही होगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में की चुनावी रैली, कहा इस चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र चुनाव जैसे ही होंगे। दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा ने कथित मारपीट की घटना पर कहा, हमने शिकायत दर्ज करा दी है। कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा बोले, ऐसे इजाजत के साथ पदयात्रा निकाल रहे थे, अचानक वहां चुनाव आयोग के अधिकारी आए, अपनी पहचान छिपाते हुए यात्रा रोकने की कोशिश की। दिल्ली के करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा का बयान, बोले ये परिवर्तन का चुनाव है, दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बोले, तिहाड़ जेल के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है फिर आएंगे केजरीवाल। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटपड़गंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी के समर्थन में कहा, अनिल चौधरी घर घर के सेवक है। पप्पू यादव बोले, अनिल चौधरी ने कांग्रेस के विचार मजबूती से दिल्ली के लोगों तक पहुंचाए हैं। एलजी विनय सक्सेना आज दिल्ली में इमामों से करेंगे मुलाकात, इमामों को सैलरी मिलने के बाद एलजी का होगा सम्मान। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सावंत का दावा, शिवसेना उद्धव गुट के 10 से 12 विधायकों ने डिप्टी सीएम शिंदे से की थी मुलाकात। बीजेडी ने चुनाव से पहले राज्य स्तरीय सभी फ्रंटल संगठन भंग किए, नवीन पटनायक के आदेश पर लिया गया एक्शन। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट आई, सभी 10 महापौर सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आज जेपीसी की होगी बैठक, जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने पिछली बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के आज 100 दिन पूरे, सीएम सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, महिलाओं को लेकर कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। पीएम मोदी आज एनसीसी कैडेट्स से मिलेंगे, दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। इस साल एनसीसी पीएम रैली की थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट ऑट कार्यक्रम, पीएम मोदी भी शामिल हुए। अटारी वाघा बॉर्डर से शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें सामने आई। गणतंत्र दिवस पर जवानों को जोश हाई दिखा, बीटिंग रिट्रीट के मौके पर जवानों ने दिखाए करतब। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में सैन्य डॉग ने भी लिया हिस्सा, करतब देखकर हैरान हुए लोग। गणतंत्र दिवस समारोह में एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को समझे और स्टेटहुड का दर्जा दे। रिपब्लिक डे पर श्रीनगर का लाल चौक तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। गुजरात में समंदर के अंदर फहराया गया तिरंगा, द्वारका में स्कूबा गोताखोरों ने मनाया गणतंत्र दिवस का जश्न। एक्टर आमिर खान ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया, कहा इससे देश को मिलती है प्रेरणा। मुंबई के वारसोवा बीच पर अभिनेता ब्रजेंद्र काला ने फहराया तिरंगा, बॉलीवुड कलाकारों के साथ मशहूर हस्तियां रही मौजूद, शहीद भगत सिंह पर नाटक का किया गया मंचन। यूके में भारतीय उच्चायोग ने मनाया 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न, लंदन के इंडिया हाउस में हुआ सेलिब्रेशन। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार की बड़ी सौगात, सीएम फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड के आखिरी चरण का उद्घाटन किया। एमएसपी को लेकर किसानों में आक्रोश, हरियाणा पंजाब समेत देश भर में कई जगहों पर किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर निकले किसान, शंभू बॉर्डर पर किसानों ने की नारेबाजी। यूपी के बरेली में प्रशासन के आदेश का असर दिखा, गणेशपुर गांव में मजार पर अवैध निर्माण को संबंधित लोगों ने खुद ही हटाना शुरू किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घायल बाइकर की सहायता के लिए अपने काफिले को रोका, घायल युवक को अस्पताल भेजा। मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह का बयान, ड्रग तस्करी की समस्या से गंभीरता से निपट रही है सरकार। डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले, प्रदेश में वैकल्पिक पर्यटन स्थल तैयार किया जा रहा है। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, सरकार और समाज के सहयोग से ही प्रदेश में शराबबंदी सफल हो सकती है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले, हमारा प्रदेश 100% साक्षरता की ओर बढ़ रहा है। 30 मई को गोवा दिवस पर 100% साक्षर राज्य घोषित करेंगे।
सैफ अली खान हमले की जांच पश्चिम बंगाल तक पहुंची। मुंबई पुलिस की टीम कोलकाता पहुंची। हमलावर के कोलकाता में फर्जी दस्तावेज बनवाए थे और यहीं से सिम भी खरीदा था। राजस्थान की बूंदी में नाराज मेडिकल स्टूडेंट्स ने कलेक्टर के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। 2 मेडिकल स्टूडेंट्स को रोडवेज बस ने टक्कर मारी है, एक की मौत हुई। प्रशासन के साथ समझौते के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन खत्म किया। छात्रों ने पीड़ित परिवार को मुआवजे समेत कई मांगे रखी हैं। ओडिशा के अंगुल में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। अयोध्या पहुंचे आईसीसी चेयरमैन जय शाह परिवार के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। अंडर 19 T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सुपर 6 मुकाबले में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 65 रनों का लक्ष्य दिया। भारत की टीम ने 8वें ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल की जीत। भारत की तरफ से वैष्णवी शर्मा ने 3 विकेट झटके। शबनम ज्योतिषा और गोंगदी त्रिशा को 1-1 विकेट मिला। भारत की तरफ से गोंगादी त्रिशा ने 40 रनों की पारी खेली। सानिका ने नाबाद 11 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाज वैष्णवी शर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। वैष्णवी ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के चैंपियन बने इटली के यानिक सिनर। जर्मनी के अलेक्जेंडर को हराकर लगातार दूसरी बार बने चैंपियन।